Hi everyone, welcome back to channel and welcome to this new vocab part। तो आज हम करने वाले हैं 7th पार्ट और इससे पहले हम लोग टोटल 6 पार्ट कर चुके हैं वोकैबलरी के। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। एंड दिस क्लास इज प्रेजेंटेड बाय मी योर टीचर पूजा धुरान। और so this is all about me, you can see. So without further ado, let's begin our series with the first word. बट आज की वर्ड करने से पहले आप लोग को मैं एक पॉइंट कहना चाहूँगी कि डेली आप लोग को पिछले जो वर्ड, जैसे अब तक हम लोग हर एक क्लास के अंदर 5 वर्ड्स करते हैं, तो अगर ध्यान से देखें तो 6 पार्ट के अंदर टोटल हो गए 30 वर्ड्स। तो आप लोगों को डेली, मान लो आज 7th पार्ट कर रहे हैं तो पिछले 30 वर्ड आपको फिर से रिवाइज करने हैं। जैसे कल हम 8th पार्ट करेंगे तो टोटल 35 वर्ड्स हो जाएंगे। तो डेली आपको पिछले चाहे जितने भी वर्ड हो, 30, 35, 40, आपको डेली वो रिवाइज करते जाना है। तो ये एक राइट स्ट्रेटजी यहाँ पर हो सकती है वोकैब को करने की, ठीक है। ये नहीं कि बस पिछले 5 वर्ड करने हैं, पिछले जितने भी हम लोग कर चुके हैं वो सारे रिवाइज करने हैं। ओके, so let's start with the first question, sorry, first word. So the first word is propitiation. The word is propitiation. तो आप लोगों को बताना है इस वर्ड का मीनिंग, मतलब आपको इन चारों ऑप्शंस में से इसका एक सिनोनिम जो है वो चूज करना है। ऑप्शन ए सेटिस्फैक्शन, ऑप्शन बी अपसेट, ऑप्शन सी इरिटेट एंड ऑप्शन डी इनसाइट। सोचिए प्रोपिशिएशन का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तब तक मैं आप लोगों को इन चारों वर्ड्स के मीनिंग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते। देखिए, सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है, जब आप कोई काम करके संतुष्टि आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल, आपने आज अपना टारगेट बनाया था कि आज आप 10 घंटे पढ़ेंगे और आपने 10 के बजाय 11 घंटे पढ़े, तो आपको एक अलग ही लेवल की संतुष्टि होगी वहाँ पर कि आपने अपने टारगेट को अचीव किया। अपसेट का मतलब क्या होता है, जब आप उदास हो जाते हो। इसके जस्ट अपोजिट, अगर आपने 10 घंटे का टारगेट बनाया था और आपने 5 घंटे भी स्टडी नहीं की तो आप उदास हो जाओगे। नेक्स्ट है इरिटेट, ठीक है। इरिटेट का मतलब क्या होता है, जब आपको कोई मतलब छेड़े या आपको इरिटेट करे, मतलब आपको परेशान करे, है ना। उसके बाद इनसाइट का मीनिंग क्या होता है। इनसाइट एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मीनिंग समझिए। इनसाइट का मतलब होता है कि आपको कोई पर्सन किसी काम को करने के लिए एनकरेज करे। कोई पर्सन आपको कोई काम करने के लिए क्या करे, एनकरेज करे, लेकिन इन नॉट इन अ पॉजिटिव वे, बट वो आपको एंग्री मतलब गुस्सा दिलाकर, ठीक है, आपको गुस्सा दिलाकर किसी काम को करने के लिए आपको एनकरेज करे। कई बार ऐसा नहीं होता कि मतलब हमारे जो बड़े हैं, माँ बाप है, कई बार हमें वो कुछ बुरा कुछ मतलब कुछ बोल देना जिससे हमें थोड़ा मतलब गुस्सा आता है और हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। मतलब वो जो पर्सन है ना, वो आपको गुस्सा दिलाता है इसीलिए ताकि आपको एक अच्छा काम करने के लिए एनकरेज किया जाए, ठीक है। तो इनसाइट का मीनिंग ये होता है। तो अब इन चारों का मीनिंग हमने कर लिया, अब फटाफट से मुझे प्रोपिशिएशन का मीनिंग आप लोग बता दीजिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, सेटिस्फैक्शन। प्रोपिशिएशन का मतलब होता है संतुष्टि, और यू कैन से सेटिस्फैक्शन। अब इस वर्ड को हम लोग याद कैसे रखें, देखिए, प्रोपिशिएशन को याद रखो आप लोग प्रॉपर से, ठीक है, प्रॉपर से, PROPER, प्रॉपर से। और यहाँ पर आप लोग याद रख सकते हैं इनिशिएट, मतलब प्रोपिशिएशन को प्रॉपर इनिशिएट से, मतलब जब कोई बंदा आपके लिए प्रॉपर इनिशिएट लेता है, मतलब आपके लिए कोई काम करता है, फेवर लेता है, तो आपको क्या होता है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, इस पर्सन ने आपकी हेल्प की और आपका काम पूरा हो जाता है। तो जब कोई प्रॉपर इनिशिएट ले आपके लिए, इनिशिएशन वर्ड होता है ना, मतलब कोई आपके लिए इनिशिएट ले, आपके लिए फेवर करे, तो प्रॉपर इनिशिएशन से क्या होता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि आपको एक प्रॉपर वहां पर पाथ मिल जाता है उस काम को करने का। कोई आपके लिए इनिशिएट लेता है तो आपका काम पूरा होने के बाद आपको क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन। ओके, सो प्रोपिशिएशन का मीनिंग क्या है, सेटिस्फैक्शन। और यहाँ पर ये जो इनसाइट वर्ड था, प्लीज इसको याद रखना, ये काफी अच्छा वर्ड हमने इन ऑप्शंस में पढ़ा है। नेक्स्ट वर्ड इज होलिस्टिक, ठीक है। द वर्ड इज होलिस्टिक।
सो होलिस्टिक का भी आप लोगों को बताना है मीनिंग। ऑप्शन ए इनकम्प्लीट, ऑप्शन बी एब्रीविएटेड, ऑप्शन सी डेफिशिएंट एंड ऑप्शन डी होल। ठीक है, ये जो होल होता है इसका मतलब होता है सब या सारा, मतलब पूरा, बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज में डेफिशिएंट का मतलब होता है एक तरह से रिड्यूस करना या डिक्रीज करना। एक वर्ड आप लोगों को मैंने बताया था, थोड़ा सा नया वर्ड है, कर्टेल। कर्टेल का मतलब ये होता है किसी चीज को कम करना, मिनिमाइज करना, मिनिमम करना। ठीक है, इतने सारे वर्ड हमने कर लिए डेफिशिएंट के, रिड्यूस, डिक्रीज, कर्टेल। उसके बाद है नेक्स्ट एब्रीविएटेड। आप लोगों ने देखा होगा एब्रीविएशंस आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइज, फॉर एग्जांपल आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए आरबीआई की फुल फॉर्म, तो ये जो आरबीआई है दिस इज एन एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो इतना बड़ा यहाँ पर जो वर्ड है उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने एब्रीविएटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो मतलब ये क्या कर दिया, इसको हमने छोटा कर दिया, है ना, इसको रिड्यूस कर दिया। तो इसी तरीके से एब्रीविएटेड भी कहीं ना कहीं क्या हो गया, डेफिशिएंट से रिलेटेड हो गया या रिड्यूस से रिलेटेड हो गया। उसके बाद इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट भी कहीं ना कहीं क्या होता है, जो चीज अधूरी हो, कंप्लीट ना हो। तो अगर अब हम लोग ध्यान से देखें ना, इनकम्प्लीट, एब्रीविएटेड और डेफिशिएंट, तीनों कहीं ना कहीं सेम ही है, एक दूसरे के सिनोनिम्स है। तो होलिस्टिक का मतलब है यहाँ पर हमारा होल। ठीक है, सारा, सब कुछ, कंप्लीट। तो होल को बिल्कुल इजी सी ट्रिक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी क्या आ रहा है शुरू में, होल। ठीक है, होल, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, होल। तो होल को होल से ही याद रखो भाई, सब कुछ, सारा, बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, बाकी अगर आप लोग यहाँ पर कोई ट्रिक बनाना चाहे तो एक और मेरे माइंड के अंदर अभी अभी ट्रिक आई है, होली से रिलेटेड आप लोग यहाँ पर कोई ट्रिक बना सकते हो कि होली पर हमारे पास जितने भी कलर्स थे, सभी कलर्स हमने क्या कर दिए, सारे के सारे मतलब लगा दिए या यूज कर लिए। तो मतलब आप लोग अपनी तरफ से बना सकते हैं अगर होली से रिलेटेड कोई आपके माइंड में ट्रिक इस वर्ड को लेकर बनते हैं। बाकी होल और यहाँ पर नीचे होल, तो दोनों ही एक दूसरे के लिए मतलब यहाँ पर ट्रिक अच्छी बन रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और यहाँ पर चलिए छोटी सी ट्रिक आप लोगों को मतलब जीके से रिलेटेड बता देती हूँ। जीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें एब्रीविएशंस कई बार पूछ ली जाती है। जहां तक मैंने देखा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एक एब्रीविएशन तो पूछ ही ली जाती है ना। तो एब्रीविएशंस को भी याद रख लेना चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, नेशनल और इंटरनेशनल। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज मिनट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज मिनट। ये वही मिनट है, सेकंड, मिनट, आवर। ठीक है, ऑप्शन ए वेरी स्मॉल, ऑप्शन बी ह्यूज, नॉट ह्यूग, इट्स ह्यूज, ऑप्शन सी बिग एंड ऑप्शन डी लार्ज। ठीक है, फटाफट से बताइए मिनट का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर आप अपनी थोड़ी सी भी कॉमन सेंस का या थोड़ी सी भी इंटेलिजेंसी का यूज करेंगे ना, तो आप लोग इसको सेकंड में बता सकते हैं कि मिनट का मतलब क्या होगा। चलिए देखते हैं। देखिए सेकंड और मिनट, सेकंड तो मतलब होती क्या है, नाम लेते ही सेकंड होगी। एक मिनट में इंसान क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता एक मिनट में। मतलब एक मिनट कितनी छोटी सी अमाउंट होती है टाइम की। तो मिनट जो है वो कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरी स्मॉल, मतलब एक बहुत ही छोटा सा टाइम, बहुत ही छोटा सा पल। तो मिनट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा वेरी स्मॉल। बाकी ह्यूज का मतलब क्या होता है, बड़ा, मतलब जो चीज, जैसे मान लो कोई आपने बिल्डिंग देखी तो आप बोलोगे दिस बिल्डिंग इज ह्यूज, तो वहां पे वेरी ह्यूज लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ह्यूज का मतलब ऑलरेडी वहां पर है बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो अगर आप वेरी ह्यूज लगा देंगे ना तो गलत हो जाएगा। हाँ, आप वेरी बिग यूज कर सकते, तो ह्यूज का मतलब होता है बड़ा। बाकी एक और वर्ड होता है जाइंट, GIANT, GIANT, इसका मतलब भी होता है बड़ा। तो इस तरीके से जब आप वर्ड्स करें ना, तो जो भी वर्ड आपके माइंड में आते हैं उनको भी एक बार बोल कर देखो, उनकी स्पेलिंग को बोल कर देखो। देन बिग का मतलब भी बड़ा होता है, लार्ज का मतलब भी। लेकिन बिग और लार्ज के कंपैरिजन में ह्यूज जो होता है ना, वो आप एक बहुत बड़ी चीज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो
अब आप लोग बताइए मुझे यहाँ पर कि मिनट का मतलब हमने ऑलरेडी कर लिया कि वेरी स्मॉल यहाँ पर मतलब होगा, ठीक है। अब आप लोग को एक छोटा-सा यहाँ पर एक ग्रामर का रूल डिस्कस करना चाहूँगी। जब हमने आवर बोला, HOUR, आवर का मतलब क्या होता है? घंटा, मतलब भी 1 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे। तो आप लोगों ने आर्टिकल किए होंगे, आर्टिकल के अंदर हम लोग करते हैं कि जब भी वोवेल की साउंड आती है तो हम लोग वहाँ पर एन पुट अप करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट आवर के अंदर एच को देखकर ए पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैटर ये नहीं करता कि वर्ड की स्टार्टिंग वोवेल से हो रही है या फिर कॉन्सोनेंट से हो रही है, डिपेंड ये करता है कि उस वर्ड की जो साउंड है वो वोवेल से शुरू हो रही है या कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है। बेसिक से यहाँ पर कॉन्सोनेंट एच है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है? वोवेल की। आवर, इट्स आवर, ठीक है। तो साउंड किसकी आ रही है? वोवेल की। और इसी वजह से यहाँ पर ए ना आकर एन आएगा, तो क्या आएगा? एन आवर। तो इस तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे, अगर बीच में कभी-कभी हमें कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती है तो इन क्लासेस में वो भी सीखेंगे। फिलहाल के लिए इसको याद रखना, आपको लेटर पे फोकस नहीं करना है कि ए, ई, आई, ओ, यू है तो ही आप एन लगाएंगे, नहीं। चाहे ए, ई, आई, ओ, यू है, बट स्टिल अगर साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही है तो ए लगेगा, लेकिन चाहे कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड वोवेल की आ रही है तो एन लगेगा, ठीक है। इसको अपने दिमाग में फिक्स कर लो या अपने रिटन नोट्स में लिख लो। नेक्स्ट वर्ड इज इंटेंड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज इंटेंड। इंटेंशन वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। जब कोई किसी, जैसे अगर कोई पर्सन कोई किसी काम को इंटेंशनली करता, मतलब उसने उस काम को जानबूझकर किया है, अनजाने में नहीं किया है। कई बार हम ये नहीं बोलते कि मैं, मेरा ये इंटेंशन नहीं था, मतलब मेरा ये इरादा नहीं था। तो वो जो इंटेंशन वर्ड है ना, वो इसी से बना है, इंटेंट से बना है, ठीक है। तो इंटेंट का मतलब बताइए। ऑप्शन ए इग्नोर, ऑप्शन बी डिटरमाइन, ऑप्शन सी वेस्ट एंड ऑप्शन डी डिसरिगार्ड, ठीक है। इग्नोर का मतलब क्या होता है? किसी पर्सन को अनदेखा करना, है ना, आपने उसको देखकर भी इग्नोर कर दिया। डिटरमाइन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी काम को लेकर या किसी गोल को लेकर बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, भाई ये काम तो मुझे पक्का करना ही करना है, तो वहां पर आप क्या वर्ड यूज करते हैं? डिटरमाइन। हम लोग बोलते भी अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको डिटरमाइन होना पड़ेगा। नेक्स्ट इज वेस्ट, मतलब चीजों को क्या करना? वेस्ट करना, मतलब खराब करना। डिसरिगार्ड का मतलब समझो यहाँ पर आप लोग। ये जो वर्ड है ना, हम इनको मोस्टली यूज करते हैं, लेकिन जब बात आती है एक सही मीनिंग की तो हम लोग नहीं कर पाते। तो डिसरिगार्ड का मतलब होता है टू ट्रीट समथिंग एज अनइम्पोर्टेंट। टू ट्रीट समथिंग मतलब या तो किसी चीज को या तो समवन, किसी पर्सन को अनइम्पोर्टेंट क्या करना? उसको फील कराना भी, ठीक है। तो डिसरिगार्ड का मतलब होता है, इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है रिगार्ड, ठीक है। तो चारों के मीनिंग कर लिए। अब फटाफट से मुझे इंटेंट का मतलब बताइए। हिंट मैंने आप लोग को शुरू में ही दे दिया था। इंटेंशन मतलब जब कोई काम आप बिल्कुल अपने होशो-हवास में, बिल्कुल अपने पूरे इरादे से, पूरे पक्के इरादे से करें, तो इंटेंट का मतलब होता है ये। अब इग्नोर, इग्नोर भाई इंटेंशन में तो नहीं आएगा, ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में नहीं आएगा। वेस्ट, डिसरिगार्ड, तो यहाँ पर इंटेंट का मतलब होगा डिटरमाइन, मतलब आप किसी काम को लेकर डिटरमाइंड है, आपकी पूरी इंटेंशन है उसको काम को करने में। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी, हम इंटेंट को 3 हिस्सों में तोड़ देते हैं, इन, टेन और डी, ठीक है। इन 10 दिनों में, इन 10 डेज में, मतलब इन 10 दिनों में हमें i10 जो है उसको खरीदना है। मतलब i10 जो है एक गाड़ी आती है, मतलब आपने डिटर्मिनेशन कर लिया, आपने डिटरमाइन कि भाई 10 दिन में मुझे अपने खुद के लिए i10 जरूर खरीदनी है। मतलब आपने काफी टाइम से सेविंग की हुई थी और आपको ये था बस अब तो मुझे खरीदनी है, ठीक है। तो इन 10 डेज में मुझे i10 खरीदनी है, ये मेरी डिटर्मिनेशन है, ये मैं डिटरमाइंड हूं कि मुझे खरीदनी है। तो इन 10 को इस तरीके से याद रखना। बाकी ये छोटे-छोटे वर्ड्स हैं, आप इनको नॉर्मली भी याद रख सकते हो, बट स्टिल अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से याद रहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है वर्ड देखते ही ना माइंड के अंदर वो ट्रिक आ जाती है कि अच्छा क्लास में हमने ये ट्रिक की थी, तो इस तरीके से भी आप वर्ड को याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज यील्ड। नेक्स्ट वर्ड इज यील्ड। इसका मीनिंग बताना है आप लोगों को, ठीक है। ऑप्शन ए रिपेल, ऑप्शन बी डिक्लाइन, ऑप्शन सी fight, and option D is
सरेंडर, ठीक है? तो बताइए यील्ड का मतलब यहाँ पर क्या होगा? मैंने आप लोगों को बता दिया है 4 ऑप्शन, रिपेल, डिक्लाइन, फाइट और सरेंडर, ठीक है? ओके, तो देखिए यील्ड का मतलब होता है यहाँ पर सरेंडर करना, ठीक है? मतलब अपने आप को किसी के हवाले कर देना, जैसे हम मूवीज़ के अंदर देखते हैं कि डॉन या मतलब जो वहाँ पर गुंडे वगैरह होते हैं, वो क्या कर देते हैं, वो पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर कर देते हैं ना, मतलब अपने आप को हवाले कर देते हैं। तो यील्ड का मतलब होता है यहाँ पर सरेंडर करना, ठीक है? बाकी फाइट का मतलब सबको पता है, लड़ाई, झगड़ा। चलिए यहाँ पर आप लोग को 2 वर्ड और बता देती हूँ, बहुत अच्छे। कन्फ्लिक्ट, CONFLICT, कन्फ्लिक्ट का मतलब भी होता है लड़ाई झगड़ा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डिस्प्यूट, ठीक है, DISPUTE, डिस्प्यूट का मतलब भी होता है लड़ाई झगड़ा। और एक और वर्ड होता है क्वेरल, ठीक है, क्वेरल का मतलब भी लड़ाई झगड़ा होता है, कन्फ्लिक्ट हो गया, डिस्प्यूट हो गया, फाइट हो गया। दीज ऑल आर द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट इज डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, किसी काम को करने के लिए मतलब मना कर देना या फिर उसको कम कर देना। अब यहाँ पर रिपेल का मतलब समझो। रिपेल का मतलब होता है टू मेक समबडी फील डिसगस्टेड, मतलब किसी को मतलब इरिटेट करना या किसी से नफरत करना, ठीक है? रिपेल का मतलब ही हो गया। बाकी यील्ड का मतलब यहाँ पर होगा सरेंडर करना। चलिए अब इसकी हम लोग कर लेते हैं ट्रिक। देखिए यील्ड को आप लोग याद रखो फील्ड से, ठीक है? यील्ड से याद रखो फील्ड से, मतलब फील्ड में काम करने वाले जो हमारे फार्मर्स होते हैं, जो हमारे किसान होते हैं, उनके आगे हर कोई क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है। बिकॉज भाई वो एक ऐसी चीज को उगाते हैं जो कि हमारे देश की सबसे पहले जरूरत है। वो बोलते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, सबसे पहले रोटी देन कपड़ा देन मकान। तो वो हमारे लिए रोटी मतलब तैयार करते हैं। तो फील्ड में काम करने वाले जो फार्मर्स होते हैं उनके आगे हर कोई क्या कर देता है, अमीर से अमीर आदमी उनके आगे सरेंडर कर देता है, ठीक है? तो सरेंडर को याद रखना यील्ड वर्ड से, और यील्ड को याद रखना कि फील्ड में काम करने वाले जो फार्मर होते हैं उनके सामने हर कोई सरेंडर कर देता है, क्योंकि वो जिंदगी की सबसे पहली जरूरत को प्रोवाइड करते हैं सबको। ओके, सो ये थे आज के हमारे वर्ड्स। आई होप ये सभी वर्ड्स आप लोग ना सिर्फ क्लास में करते हैं बल्कि क्लास के बाद आप लोग इनको रिवाइज भी करते हैं। फाइन, तो अब आप लोग के साथ मैं एक और बात शेयर करना चाहूँगी। अगर आप में से कोई भी कॉमर्स का स्टूडेंट है, ठीक है, और अगर वो NTA UGC नेट की तैयारी कर रहा है, चाहे कॉमर्स, चाहे मैनेजमेंट या HRM लेबर लॉज में, या फिर वो 11th-12th में है या BCom MCom में है, तो पूजा धुरान नाम से मेरा एक चैनल है जिस पर वीकली आप लोगों को 4 to 5 क्लासेस प्रोवाइड की जाती है कॉमर्स की। सो इफ़ यू वांट टू अटेंड दीज क्लासेस तो आप लोगों को चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप पूजा दुरान नाम से सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ पर कॉमर्स की क्लासेस भी पढ़ सकते हैं और वहाँ पर आप लोगों को मैं स्टडी करवाती हूँ विदाउट नो रट्टाफिकेशन एंड विद लॉट्स ऑफ क्लैरिफिकेशन। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वोकैब क्लास के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।